गाड़ी के सामने आ गए, बोनेट पीटने लगे, फाटक खोल के खींचने की कोशिश की। आपके पार्टी के कार्यकर्ता वहां खड़े होकर के भटे भटे नारे लगा रहे थे, रोक रहे थे। हमारे आगे जो 2 गाड़ी चल रही थी उसको तोड़ भी दिया। अगर हमें नहीं जाने देना था तो हमको सर्किट हाउस में रोक देते, लेकिन ले जाकर के वहाँ मुठभेड़ कराना ये अच्छी बात नहीं। लेकिन वहाँ हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ, गाली गुप्ता भी दिया। और मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग इस तरह से किसी नेता के साथ करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। देखिए, इसको मैं बहुत तूल देना नहीं चाहता तो मत दीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन ये सही है। माननीय मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में दुकानें गिराई जा रही थी। वहाँ के कुछ लोग आए, हमारे राष्ट्रीय नेता से मिले। उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें गिराई जा रही हैं, मुआवजा की बात नहीं हो रही। उन्होंने हमें कहा कि आप जाइए, उनसे मिलिए, उनकी क्या समस्याएं हैं सुन के आके हमको बताइए। मैं यहाँ से अपने नेता विधान परिषद के साथ जा रहा था तो रास्ते में चीहा पार से ही कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि जो पुलिस की गाड़ी लगाई गई थी कि आगे चलेगी वो पीछे हो गई। मैंने कहा भाई क्यों पीछे हो रहे हो, आगे क्यों नहीं चल रहे हो? तो कहा मेरी गाड़ी खराब है। मैं सर्किट हाउस गया, वहाँ कोई बात नहीं हुई। लेकिन जब पाड़े हाथा पहुँचा तो आपके पार्टी के लोग, अगर पुलिस रोक देती तो कोई बर्तवा नहीं था। मैं संभल जाना चाहता था, आपने रोक दिया, मैं रुक गया। बहराइच जाना चाहता था, आपने रोक दिया, मैं रुक गया। आपके पार्टी के कार्यकर्ता वहां खड़े होकर के भटे भटे नारे लगा रहे थे, रोक रहे थे। हमारे आगे जो 2 गाड़ी चल रही थी उसको तोड़ भी दिया। इसके बाद जब हम लोगों ने अपने लोगों को समझाया, हाँ कुछ मत बोलो, झगड़ा करने लड़ाई करने का अवसर नहीं है, हम धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के 10 मिनट बाद सीओ आए, उन्होंने कहा साहब रास्ता साफ है, आप चले जाइए। मैं चुपचाप चला गया। कोई किसी से कोई वहाँ नारेबाजी नहीं, कोई किसी को तेजना इस्तेमाल तो पूछता गया। इसके पहले जब हम लोग नहीं गए थे तब शायद इसकी बात कहीं मुआवजे की हुई थी। उसी पहली रात को मुआवजे की बात हुई थी। हम लोग मिलते गए, बात करते गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब जटाशंकर चौराहे पर पहुंचे तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर पुलिस रोक देती, पुलिस गाड़ी को बंद करती, हमें गिरफ्तार करती, कोई याद। आपके लोग, जिसमें अधिकांश आपके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, पता नहीं कौन लोग थे, गाड़ी के सामने आ गए, बोनेट पीटने लगे, फाटक खोल के खींचने की कोशिश की। हम फाटक बंद कर लिए, उनको समझाए कि इस तरह से प्रदर्शन नहीं होता, हम लोग बहुत किए हैं, आपको जो कहा लीजिए, हमको जाने दीजिए। वो नहीं जाने दे रहे थे। इतने में हमारे पीछे के लोग जब आ गए, पुलिस खड़ी कुछ बोल ही नहीं रही थी। जब हमारे लोग आ गए तो जो पुलिस को लगा अब लड़ाई हो जाएगी तो आपके लोगों को हटाया। काले झंडे दिखा रहे थे, काला झंडा एक हमारा पार्टी का करता खींच लिया। मुख्यमंत्री जी उनको काले झंडे नहीं मिले तो काले छाते ले आए और छाता मेरे सामने ऐसे ऐसे घुमाने। अरे हमने कहा यार झंडा दिखाना तो सीख लो, क्योंकि सरकारी दल में वो विपक्ष में बहुत रहे हो, हम लोग ये बहुत किए हैं। इसके बाद फिर वहाँ हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ, गाली गुप्ता भी दिया, मेरी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। मैं पुलिस के बीच से मैं निकल गया, शांतपूर्ण ढंग से, बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी उसके मैं चुपचाप चला आया। यही वहाँ का दृश्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग इस तरह से किसी नेता के साथ करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मैं मानता हूं कि 10 मिनट में हटाने में हो सकता है सरकार का किसी का हाथ रहा हो, लेकिन आगे चल करके जब हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, सारा मामला पार कर गए, 2 जगह रोक के गुंडई की गई। यही बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। और यहाँ मेरा एक ही कहना है कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं और आपके क्षेत्र में अगर हमें नहीं जाने देना था तो वो सर्किट हाउस में रोक देते, पाड़े हाथा पर पुलिस लगा देते कि नहीं जाएगी, हम नहीं जाते। लेकिन ले जाकर के
वहाँ मुठभेड़ कराना ये अच्छी बात नहीं थी। मुख्यमंत्री जी यही बात कहना था। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।